Hello my dear students, I am back with my new video of MPSC 003. So guys, इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि अभी जो आपका जून सेशन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आपको लाइव सेक्शन में जाके देखना है तो MPSC 003 की पार्ट 1 वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा गाइज अभी MPSC 003 एग्ज़ाम के बाद आपके जो भी बाकी के एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि MED 2, MED 8 या फिर MPSC 7, 8 जो भी आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आप जो है अपने गेस्ट पेपर्स को या फिर यूनिट वाइज नोट्स को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करके भी परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स के अंदर आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स की समरी मिलेगी एंड जो हमारा गेस्ट पेपर है उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको हमारे गेस्ट पेपर पे मिल जाएंगे। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में उसको सेव कर लो और व्हाट्सएप पे हाय भेज दो। जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो आगे आपको असिस्ट कर देंगे कि कैसे आप उन्हें परचेज कर पाएंगे। सो नाउ गाइस, जो पहला क्वेश्चन है वो है मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन से। तो पुरानी वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 की उसमें हमने यहाँ पे वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे जब कैपिटलिज्म होता है, जब पूंजीवाद होता है, तो पूंजीवाद के अंदर जो श्रमिक, जो वर्कर्स होते हैं वो अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो प्रोडक्ट ऑफ द लेबर से डिसकनेक्ट फील करते हैं। द वर्कर डज नॉट ओन और कंट्रोल द प्रोडक्ट दे क्रिएट। अब जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसको कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं और उसका ओनर तो कैपिटलिस्ट है, जिसकी वजह से जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट होता है उससे बिल्कुल भी उनको लगाव नहीं रहता, वो उससे एलियनेटेड हो जाते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री वर्कर है जो शर्ट्स बनाता है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उन्हें पहने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ से जो वर्कर्स हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट ऑफ द लेबर से एलियनेटेड फील होता है। दे फील एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर। जो वर्कर्स होते हैं उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, वो डेली सेम काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक ही काम डेली किया जा रहा है, जैसे मान लो कि डूइंग द सेम एक्शन ऑन एन असेंबली लाइन ऑल डे, ऐसा उन्हें फील होता है। जैसे कोई पैकिंग कर रहा है ना, या कोई स्टिकर लगा रहा है तो वो डेली जाते हैं, वो स्टिकर लगाने का ही काम करते हैं। जो पैकिंग कर रहे हैं वो डेली जाके पैकिंग का ही काम करते हैं। तो जो, और उन्हें पूरी प्रोसेस नहीं पता कि कहाँ से ये बन के आ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी प्रोसेस नहीं पता। तो हम देखते हैं कि जो पूरी प्रोसेस है उससे भी उन्हें एलियनेटेड फील होता है। उसके अलावा जो खुद का जो स्पीशीज बीइंग है, अब जो वर्क यहाँ पे है वो उनके सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वो काम क्यों कर रहे हैं, केवल सर्वाइवल के लिए। तो काम अब आत्म अभिव्यक्ति या संतोष का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि केवल जीविका कमाने का साधन बन जाता है। वर्कर्स फील नो कनेक्शन और प्राइड इन व्हाट दे डू। उन्हें किसी भी तरीके का प्राइड फील नहीं होता अपने काम में। उसके अलावा दूसरे जो लोग होते हैं उनसे भी वो एलियनेटेड फील करते हैं, स्पेशली जो दूसरे वर्कर्स होते हैं। कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर देता है कि उसकी वजह से उन्हें आपस में एक दूसरे से किसी भी तरीके का जो है लगाव नहीं रहता। ठीक है, अब वो एक दूसरे को राइवल्स देखते हैं, ना कि एलाइज। ठीक है, सहयोगी नहीं मानते। तो ओवरऑल जो है मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलियनेशन ने रिवील करा है कि कैसे कैपिटलिज्म जो है, जो पूंजीवाद है, वो डीह्यूमनाइज करता है वर्कर्स को बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम व्हाट मेक्स देम ट्रूली ह्यूमन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके अंदर हमें जो क्लासिकल ट्रेडिशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताना है। So the classical tradition in the Western political thought refers to the foundational ideas and philosophy developed by the ancient Greek and Roman thinkers. तो ग्रीक और रोमन थिंकर्स जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल ने जो है इसको डेवलप किया था। ठीक है, तो इसके फाउंडेशन की हम बात करें तो क्लासिकल जो थिंकर्स थे उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ द आइडियल स्टेट, क्या होना चाहिए, सिटीजन्स का क्या रोल होना चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखने के लिए मिलते हैं।
ठीक है। तो जो है फिलोसफर्स जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल वो मॉरल और एथिकल ड्यूटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। द क्लासिकल ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ एसेंशियल फॉर अ जस्ट सोसाइटी। तो ये जो क्लासिकल आइडिया था ना, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो क्लासिकल ट्रेडिशन है, ये क्या हमें बताता है कि जो आपका, एक सेकंड कहाँ गया, ओके। तो जो फिलोसफर्स थे उन्होंने हमें बताया कि जो रूलर्स हैं और जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं। और ये जो क्लासिकल ट्रेडिशन है ये एक आइडिया लेकर आया कि जिसके अंदर बात की जाती है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, कि अगर हमें समाज को क्या बनाना है, न्यायपूर्ण बनाना है, ठीक है। तो न्यायपूर्ण समाज के लिए जो नागरिक हैं उनका राजनीतिक भागीदारी में सक्रिय होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो किसकी बात कर रहे हैं, ये नागरिकों की बात कर रहे हैं। तो देखो, जो हमने आंसर की शुरुआत करी है उसके अंदर हमने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की शास्त्रीय परंपरा की जो प्रासंगिकता वाला क्वेश्चन है, तो हमने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के बारे में पहले उसका जो अर्थ है वो बताया है, ठीक है। अर्थ में हमने क्या समझा कि प्राचीन यूनानी और जो रोमन विचारक थे, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक और रोमन जो थिंकर्स थे जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह, इन्होंने इस परंपरा की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, ये हमने बताया। फिर इसके अंदर जो है ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इसके अंदर मिलते हैं कि जस्टिस क्या होता है, आइडियल स्टेट कैसा होता है। उसके अलावा प्लेटो और एरिस्टोटल जो हैं वो मॉरल और एथिकल ड्यूटीज़ को एम्फेसाइज करते हैं कि जो मतलब गुड स्टेट के अंदर जो है गुड पीपल होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। नागरिकों के एक्टिव पार्टिसिपेशन की वो बात करते हैं। और रोमन जो आइडियाज़ थे जैसे कि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिक्स्ड गवर्नमेंट, इन सब के बारे में भी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। टिल नाउ कई सारे डिबेट्स हैं जो कि क्लासिकल टाइम में शुरू हो जाते हैं, लाइक द बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम एंड अथॉरिटी, जो कि आज भी मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता और सत्ता का संतुलन। इन द कंक्लूजन हम बताएंगे कि जो क्लासिकल ट्रेडिशन है वो एक गाइड की तरह सर्व करता है। The classical tradition continues to serve as a guide for understanding political ideals and challenges. It offers timeless insights into human nature, power and the role of state. So guys, YouTube पे हम जो भी पढ़ाते हैं उनके free PDF आपको मिल सकते हैं अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करना है, देन जो है आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, जैसे ही पीडीएफ अपलोड हो जाती हैं तो हम वहाँ पे पीडीएफ के लिंक डाल देते हैं। वेबसाइट का लिंक होता है, वो उस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो आप वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से आप फ्री पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। इसी वजह से मैं बार बार सारे वीडियोज़ में कहती हूँ कि व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। उसके अलावा नई वीडियोज़ हो गया, कुछ भी अपडेट्स हैं तो वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल प्लेटो को किन बातों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। सो एरिस्टोटल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो बट इट डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल हिज टीचर्स आइडियाज ब्लाइंडली। तो जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो का जो है स्टूडेंट था, बट उसने उसके सारे विचारों को आंख बंद करके नहीं माना। उन्होंने प्लेटो का सम्मान किया लेकिन उनके सिद्धांतों का तर्क, नैतिकता और राजनीति के आधार पर वो आलोचना करते हैं। जैसे कि रूपों का जो सिद्धांत है, प्लेटो मानते थे कि दैट ट्रू रियलिटी लाइज इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म विच आर परफेक्ट एंड एटर्नल। एरिस्टोटल रिजेक्ट करता है उनके इस आइडिया को, ठीक है, और बोलता है कि जो फिजिकल थिंग्स होती हैं, ठीक है, नॉट इन द सम सेपरेट वर्ल्ड। तो किसी एक अलग जो वर्ल्ड की बात वो करते हैं ना, अलग अलग जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है बेसिकली उनका, तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की जो है एरिस्टोटल उनको क्रिटिसाइज करते हैं। उसके अलावा प्लेटो जो है वो आइडियल फॉर्म फ्रॉम द फिजिकल ऑब्जेक्ट को वो सेपरेट करते हैं। एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट द फॉर्म एंड मैटर आर इनसेपरेबल, एवरीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, की ठीक है, रूप और जो पदार्थ होता है वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, वो ऐसा कहते हैं। In the Republic, Plato proposed abolishing private property and family for the guardian class. Aristotle criticized this as unrealistic and unnatural, believing that private property and family are essential. तो प्लेटो जो हैं वो कहते हैं कि निजी संपत्ति और परिवार जो है ज़रूरी होता है। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है, तो प्लेटोज विजन ऑफ एन आइडियल स्टेट वो काफ़ी ज़्यादा
यूटोपियन लगता है, अत्यधिक यूटोपियन लगता है, ऐसा एरिस्टोटल कहते हैं। एंड जो प्लेटो हैं उन्होंने यूनिफॉर्म एजुकेशन और लाइफस्टाइल की बात करी सारे नागरिकों के लिए, पर एरिस्टोटल कहते हैं कि सारे नागरिकों के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो वाइल एरिस्टोटल वॉज अ डीपली इन्फ्लुएंस बाय प्लेटो, तो एरिस्टोटल वैसे तो प्लेटो से डीपली इन्फ्लुएंस थे, बट ही बिल्ड हिज ओन आइडियाज बाय क्रिटिकली, पर उन्होंने अपने आइडियाज को भी बिल्ड किया। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज निकोलो मैकियावेली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मैकियावेली को फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्यों कहा जाता है? तो निकोलो मैकियावेली एन इटालियन पॉलिटिकल थिंकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट बिकॉज ही broke away from idealistic and moralistic traditions of classical and medieval philosophy। तो बेसिकली जो क्लासिकल और मेडाइवल फिलॉसफी में जो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, उसको उन्होंने नहीं माना, उन चीज़ों को उन्होंने गलत प्रूव किया, हम कह सकते हैं। तो इन वर्क्स लाइक द प्रिंस ही प्रेजेंटेड अ रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। तो हमने क्या देखा कि मैकियावेली के जो वर्क हैं जैसे कि द प्रिंस वगैरह, उसके अंदर वो एक रियलिस्टिक अप्रोच से जो है पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं। तो निकोलो मैकियावेली एक इतालवी राजनीतिक चिंतक थे जिन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय और मध्यकालीन दर्शन की आदर्शवादी और नैतिक परंपराओं से हटकर राजनीति को एक यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा। ठीक है, एक रियलिस्टिक जो व्यू है उससे वो देखते हैं। मैकियावेली वॉज द फर्स्ट to argue that politics should be studied independently of the morality and religion। तो पॉलिटिक्स को इंडिपेंडेंटली मतलब नैतिकता और धर्म से अलग करके पॉलिटिक्स को हमें क्या करना चाहिए? स्टडी करना चाहिए। ठीक है, देन जो है वो पावर एंड रियलिज्म पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या समझा कि वो पॉलिटिक्स को एथिक्स से सेपरेट करते हैं। ठीक है, दूसरा वो पावर, जैसे कि ही फोकस्ड ऑन व्हाट इज, ठीक है, क्या है, ना कि क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं वो कि वास्तव में राजनीति कैसी है। उसके अलावा मैकियावेली का जो वर्क है इट वाज फ्री फ्रॉम थियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। उनका जो वर्क है वो थियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से फ्री था। अनलाइक अर्लियर थिंकर्स ही डिड नॉट रिलाई ऑन डिवाइन और रिलीजियस जस्टिफिकेशन। तो वो किसी डिवाइन और जस्टिफिकेशन के लिए वेट नहीं करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो राजा होते थे वो अपने आप को एक डिवाइन अथॉरिटी से जोड़ देते थे, तो वो इस किसी भी ईश्वरीय धार्मिक आधार का सहारा लेने की बात से मतलब उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में वो कहते हैं कि एक सेक्युलर व्यू अपनाना चाहिए। रूलर के रोल के बारे में जो प्रिंस है, तो इन द प्रिंस ही डिस्क्राइब्ड हाउ अ रूलर शुड बी कनिंग लाइक अ फॉक्स, कि जो राजा होता है उसे कैसा होना चाहिए? फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए, लॉयन की तरह उसको स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसी वो बात करते हैं। ठीक है, तो द प्रिंस में उन्होंने बताया कि शासक को लोमड़ी की तरह चतुर और शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। उन्होंने नैतिकता की बजाय व्यवहारिक सफलता को अधिक महत्वपूर्ण माना। मैकियावेली लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। तो जो आज हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जैसे कि डिप्लोमेसी, स्टेट ऑटोनमी, पावर पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, इन सब के लिए एक फाउंडेशन जो है वो मैकियावेली ने रखी थी। तो मैकियावेली मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिकल थिंकिंग बाय मूविंग अवे फ्रॉम मॉरल आइडियलिज्म टू रियल पॉलिटिक्स। जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ वो मूव करने की बात करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रूसो का जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का वो आपको बताना है। तो जीन जैक रूसो आइडिया ऑफ जनरल विल प्रेजेंटेड इन हिज फेमस वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उनका एक फेमस वर्क है कौन सा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर उन्होंने ये जनरल विल का आइडिया दिया है। ही बिलीव दैट लॉज शुड रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। जो लोगों की टोटल कलेक्टिव विल होती है ना, वो लॉज जो हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि आज कोई भी इंसान, जब लोग मांग करते हैं ना तो कानून बनता है ना, तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल की मांग होती है तभी तो वो कानून बनता है। अब यहाँ पे जो रूसो हैं, रूसो बिलीव्ड दैट द जनरल विल ऑलवेज एम एट द कॉमन गुड। जनरल विल क्या होती है? जिसमें सबकी भलाई होती है ना। इंडिविजुअल्स मस्ट समटाइम्स सेट असाइड देयर पर्सनल इंटरेस्ट को लोग हटा देते हैं और ऐसे कानूनों की मांग करते हैं जिसमें सबका, जैसे मान लो पर्यावरण की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है,
तो वो एक जनरल विल है, बिकॉज उससे हम क्या देखते हैं कि कॉमन गुड हो रहा है, सबका भला हो रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो आप इसकी आलोचना में ये बताएंगे कि दिस कैन जस्टिफाई सप्रेसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम इन द नेम ऑफ कलेक्टिव विल। तो ये कह रहा है कि क्या कलेक्टिव विल के नाम पे हम इंडिविजुअल फ्रीडम को हटा दें, फिर इंडिविजुअल फ्रीडम कुछ नहीं होती है, सब कुछ कलेक्टिव विल होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो है, फॉर रूसो ट्रू पॉलिटिकल अथॉरिटी कम्स नॉट फ्रॉम किंग्स और इलीट्स बट फ्रॉम द जनरल विल ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ट्रू पॉलिटिक्स कैसे आती है, लोगों की जनरल विल से आती है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लियरली डिटरमाइन व्हाट एग्जैक्टली द जनरल विल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइवर्स सोसाइटी के अंदर जनरल विल क्या है ये समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। रूसो मेड क्लियर डिस्टिंक्शन, जनरल विल इज नॉट जस्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी। ज़रूरी नहीं है कि जनरल विल हमेशा मेजोरिटी की ही विल होती है, बट द विल दैट ट्रूली रिफ्लेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। बट ये क्या होती है, जो ट्रूली हमें पब्लिक इंटरेस्ट को दिखाती है। ठीक है, तो रूसो ने स्पष्ट किया कि सामान्य इच्छा केवल बहुमत की राय नहीं है, बल्कि वह इच्छा है जो वास्तव में सार्वजनिक हित को दर्शाती है। ठीक है, सत्ताधारी जो होते हैं, व्यवहार में ये अंतर स्पष्ट होता है, सत्ताधारी इसे अपने पक्ष में फिर क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं। रूसो ने विवादास्पद रूप से कहा उसे स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, अर्थात जो लोग सामान्य इच्छा का विरोध करें उन्हें भी उसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। तो रूसो का जो आइडिया है ये नोबल है, आइडियलिस्टिक है। बाय द कॉमन गुड बट इट मे नॉट वर्क इन अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। वो सोसाइटी जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुलतावादी है, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो इन द फाइनल कंक्लूजन हम बताएंगे कि जो रूसो का कॉन्सेप्ट है जनरल विल, ये रिवॉल्यूशनरी है, एज इट शिफ्टेड सोवरनिटी टू द पीपल एंड इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात करता है। ठीक है, कॉमन गुड की बात करता है, बट ये कुछ कंसर्न्स को उठाता है, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स को, एनफोर्सेबिलिटी को, पोटेंशियल के मिसयूज जैसे कंसर्न्स को उठाता है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 3 वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।